औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक स्टार्ट हुआ है और उससे रिलेटेड हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैच्योर किया, जिसमें हमने बाइनरी सर्च ट्री को देखा और उसकी कुछ एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज़ को भी अंडरस्टैंड किया। आज इस सेशन के अंदर हम AVL ट्री के बारे में बात करेंगे। AVL ट्री क्या है और कैसे काम करता है और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बाइनरी ट्री से डिफरेंट हैं। लास्ट टाइम हमने जो बाइनरी सर्च ट्री की बात की थी, BS ट्री की, तो उसको डीजनरेट करते हैं, एक बार दोबारा उसकी जनरेशन करते हैं। ये एक ट्री था जिसको हमने डेवलप करने का एक मैकेनिज़्म डेवलप किया था। मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमने बात की थी कि फर्स्ट नोड जो होगी वो रूट नोड होगी। उसके बाद आने वाली नोड अगर वो रूट नोड से लेस है तो वो लेफ़्ट पे आएगी, अगर वो रूट नोड से लार्ज है तो वो राइट पे आएगी। और इसी तरह तमाम नोड्स को हम वैल्यूज़ उनकी पुट करते जाएंगे और हम ट्री को डेवलप कर लेंगे। इस प्रॉपर्टी की बेस पर आपका एक सिंपल ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से C++ के कोड के हवाले से डिस्कस किया गया था कि आप उसको लिंक लिस्ट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं या आप एक अपना स्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहें, यू कैन डू दैट। इफ़ डाटा इज़ इन सॉर्टेड ऑर्डर, थिंक अबाउट इट। अगर डाटा आपका पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में हो, मतलब सारा का सारा डाटा सॉर्टिंग है। अब वो सॉर्टिंग दो तरह की हो सकती है, या वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। अब इन दोनों सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली जब डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो आपका जो ट्री है वो इट्स लुक्स लाइक दिस। अब ये राइट स्क्यूड है सारा, मतलब सारी की सारी नोड्स जो हैं वो एक साइड पे हैं। तो चूंकि डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में था तो पहली नोड 3 आई तो उससे लार्जेस्ट 4 है, उससे लार्जेस्ट 5 है, उससे लार्जेस्ट 7 है एंड सो ऑन। वो राइट टू राइट एंड मूव ऑन द लास्ट नोड। तो वो राइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट और राइट को यूज़ करने की बजाय उसने सिर्फ राइट को यूज़ किया, क्योंकि डाटा की जो अरेंजमेंट है वो उसी ऑर्डर के मुताबिक थी। सो दिस कैन बी डन विद द लिंक लिस्ट। अगर तो ये डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में है और इस तरह की सिनेरियो बेस पे वर्किंग होनी है तो फिर तो बड़े आराम से आप लिंक लिस्ट की मदद से इसको डेवलप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी शुड कीप द ट्री बैलेंस्ड। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बैलेंस ट्री की। देखिए, डाटा सॉर्टेड होता है या अनसॉर्टेड ऑर्डर में होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके डाटा ने आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर किस तरह होना है। तो आपके डाटा ने ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जब इन होना है तो डेफिनेटली उसका एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए। अभी तक हम कहीं पे भी अपनी नोड्स को इंश्योर नहीं कर पाते कि हमारा ये कंप्लीटली या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है या फुल बाइनरी ट्री को भी हम क्लेम नहीं कर पाते। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि यू शुड कीप द ट्री बैलेंस्ड, कि आपका जो ट्री है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब वो बैलेंस से मुराद क्या है, वो बैलेंसिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिनकी मदद से हम इसको बैलेंस रख सकते हैं, या वी कैन से दैट कि वी कैन बैलेंस आवर ट्री। तो आपका जो बाइनरी सर्च ट्री है उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? वन आइडिया वुड बी टू हैव द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री हैव द सेम हाइट। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आपकी लेफ्ट और राइट की जो हाइट है ना वो सेम होनी चाहिए। आप रूट नोड के लेफ्ट को देखें, वो एक पूरा सब ट्री है। आप रूट नोड के राइट को देखें, वो पूरा एक सब ट्री है। तो आपका लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री बोथ हाइट शुड बी इक्विवेलेंट। एक तो आइडिया आपके पास ये है। तो अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी को यूज करें तो बैलेंस ट्री क्या बनेगा वो थोड़ी सी शक्ल मैंने आपको दिखाई है, बट इट्स नॉट अ बैलेंस ट्री। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में डाटा आएगा तो डेफिनेटली वो इस तरह से एडजस्ट होगा। तो इसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। वी कुड इंसिस्ट दैट एवरी नोड मस्ट हैव लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द सेम हाइट। हम इंसिस्ट करेंगे अपनी नोड्स को कि वो लेफ्ट और राइट सब ट्री दोनों की जो हाइट्स हैं वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर वो हाइट्स इक्विवेलेंट नहीं है तो इट्स मीन दैट ये बैलेंस नहीं है, इसका बैलेंस आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। अब जब बैलेंस आउट ऑफ ऑर्डर है तो इट्स मीन दैट कि ये बैलेंस ट्री नहीं हुआ।
जब बैलेंस नहीं हुआ तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब से हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया अभी तक हमने कोई डिलीट फंक्शन की बात नहीं की। लास्ट लेक्चर में या लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कशन की थी ट्री की डिलीशन के हवाले से, तो हमने लाइटली सा वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन हमने उसके बारे में डिटेल बात नहीं की थी। आज इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर हम अगर अपने ट्री के स्ट्रक्चर को हैंडल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो डेफिनेटली फिर हम डिलीट की तरफ भी मूव करेंगे। सो पहली हम इंसिस्ट करेंगे हर नोड को कि लेफ्ट और राइट सब ट्री दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, बट दिस रिक्वायर्स दैट द ट्री बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब इस सूरत में अब एक और नया आपके सामने जो है वो प्रॉब्लम आ गया है। वो क्या है कि अगर आपने ये काम करना है तो इसके लिए फिर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जनाब आपका ट्री जो है ना वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री मीन्स दैट कि उसकी लेफ्ट भी है राइट भी है, यहाँ दोनों नोड्स नहीं है, ये दोनों अवेलेबल है। या उसकी एक मेजर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी कि तमाम लीफ नोड्स जो है वो एक ही लेवल पे यानी कि डी लेवल्स पे होती हैं, डेप्थ लेवल पे होंगी। तो अब एक चीज़ आप उसको एडजस्ट करने लगे हैं। देखिए ऐसे ही डाटा स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। आप जब किसी एक कंपोनेंट पे बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके सोल्यूशन के लिए आपको 2-3 डिफरेंट बाउंड्रीज को भी देखना पड़ता है और वहां से आपको आइडिया होता है कि ये सोल्यूशन वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। टू डू दिस देयर मस्ट हैव 2 raised to power d plus 1 minus 1 डाटा आइटम्स where d is the depth of the tree। तो इसके लिए फिर डाटा आइटम्स की बाउंड्री फिक्स हो जाती है। अगर एक ट्री डेप्थ डी लेवल पे है तो डेफिनेटली उसके अंदर इतनी नोड्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो नोड्स अवेलेबल नहीं है तो इट्स नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो दिस इज टू इनफ्लेक्सिबल अ कंडीशन। कंप्लेक्सिटी डेवलप हो रही है ना, कंप्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, वो चीजें आपके हाथों से शायद निकलना शुरू हो गई हैं। आप उनको प्रैक्टिस में नहीं लेके आ सकते। क्यों भाई? आपको खुद लॉजिकली अंडरस्टैंडेबल नहीं है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिकली उनके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे। सो वी विल मूव एन AVL ट्री। तो मसला अब ये बरकरार हो गया कि हाँ अगर आपने ये काम करना है तो ठीक है, फिर बाइनरी ट्री की BS ट्री की एक और आगे ब्रांच है, आप उस तरफ मूव कर जाएं जो ये सारी सर्विसेज आपको देगी। और उस सर्विस का नाम क्या है? दैट इज एन AVL ट्री। अब ये AVL ट्री क्या है इसकी बात कर लेते हैं। सो AVL मीन्स एल्सन, वेल्स्काई एंड लैंडिस। ये बेसिकली 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इनकी वर्किंग के ऊपर ये इन्होंने स्ट्रक्चर डेवलप किया और फिर उन्हीं के नाम से इसको जो है वो कॉल किया गया AVL ट्री, एल्सन, वेल्स्काई एंड लैंडिस।